प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 5C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 5 से हल हम लोग समझेंगे। तो प्रश्न 5 का जो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न 5 के खंड दे रखे हैं, तो प्रश्न 5 का जो पहला खंड है उसका हल हम लोग पहले समझते हैं। तो प्रश्न 5 का जो पहला खंड है यानी ए, उसमें कहता है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 और 200 यानी 100 और 200, 100 और 200 के बीच की 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं हम लोग लिख लेते हैं 100 और 200 के बीच की क्या विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 101, ठीक है, प्लस लगा दिए, योगफल निकालना है ना, और फिर 103 और फिर क्या लिखोगे 105 प्लस, और फिर आप क्या करोगे डॉट 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 कर दोगे, और फिर आखिरी में आप क्या लिखोगे मालूम है, आखिरी में आप क्या लिखोगे 199, ठीक है। ये हमारी विषम संख्याएं हो गई। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा विषम संख्याओं के बारे में। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमें श्रेणी दे रखे हैं ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें समान अंतर दे रखा है। यानी 101 है, 101 में 2 जोड़ोगे तो 103 हो गया, 103 में 2 जोड़ोगे 105 हो जाएगा। तो लिमिटेशन जो होगी 200 तक की है, तो लास्ट में हम 199 लिखेंगे, क्योंकि हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है ना। तो विषम संख्याएं लास्ट में क्या होगा 199 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी है, इस श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसे ए से लिखेंगे, और डी निकालने के लिए क्या करना होगा, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, डी प्राप्त हो जाएगा। 103 में से 101 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 199 अंतिम पद है, तो इसे हम क्या करते हैं, एल से भी लिखते हैं और एन से भी लिखते हैं। तो इसको हम एन बराबर 199 भी कह सकते हैं, एल बराबर भी कह सकते हैं, क्योंकि एल का मतलब अंतिम पद होता है और एन का मतलब भी अंतिम पद से, यानी अंतिम पद को एन से और एल से नोट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपको सूत्र लगा देना है। तो पहला सूत्र आप लगाओगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an के स्थान पे क्या लिखोगे 199, a के स्थान पे 101 और यहाँ पे n माइनस 1d के स्थान पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 199, 101, 2n और माइनस का 2 हो गया। 101 में से आप 2 को माइनस करोगे तो आपका 99 हो जाएगा। आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, 199 की तरफ हम 99 ले आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 100 बचेगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि n का मान हमें 50 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें योगफल निकालना है, यानी कि यहाँ पे जो विषम संख्याएं लिखी हुई हैं इनका हमें योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए हमारा फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l वाला लगा देंगे। वैसे 2 होते हैं योगफल निकालने के, आप दोनों में से कोई एक लगा दो। तो यहाँ पे n के स्थान पे आप 50 लिखोगे और a के स्थान पे क्या लिखोगे, a का मान यहाँ पे 101 है, l का मान 199 है। काट दीजिए तो 2 का पहाड़ा 25 बार पढ़ोगे तो आपका 50 हो गया। 25 गुणे 199 और 101 कितना होता है, 300 होता है। 300 की गुणा 25 से करोगे तो 25 यानी आपका 7500 हो जाएगा। यानी कि 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का हमें योग निकालना था। सवाल नंबर 5 का जो पहला खंड था यानी ए वाला, उसमें जो है विषम संख्याओं का योग हमें 7500 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का जो बी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 5 का बी खंड देखिएगा, यहाँ पे बी खंड जो दे रखे हैं उसमें कहता है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और 200 के बीच की सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। अब देखिए सम संख्याएं क्या होंगी, तो सम संख्याएं हम लिखेंगे 102,
फिर प्लस निशान लगा देंगे क्योंकि योग निकालना है, और फिर यहाँ पे 104, 106, और फिर हम क्या करेंगे डॉट डॉट कर देंगे, और आखिरी में हम लोग क्या लिखने वाले हैं 198 लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई है, यानी समांतर श्रेणी है। इस श्रेणी का पहले वाले पद को हम काहे से लिखेंगे, ए से लिखेंगे। अब यहाँ पे डी निकालने के लिए श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद आप माइनस करोगे, तो यहाँ पे डी का मान आ जाएगा। इस श्रेणी का जो अंतिम पद है उसे हम एल से भी लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं, तो 198 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले n का मान निकालेंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस वन आप d लगा दोगे। an के स्थान पे 198 और a के स्थान पे आप 102 लिखोगे, n माइनस 1 हो जाएगा, और d के स्थान पे हम लोग 2 लिखने वाले हैं। 198, 102, 2n हो गया, माइनस का 2 एक कम 2, 198, 102 में से 2 को घटाओगे तो 100 बचेगा। और यहाँ पे देखिएगा 198 की तरफ हम 100 ले आएंगे तो आपका माइनस हो गया, घटाओगे तो 98 बराबर 2n आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 98/2, काट दोगे तो आपका 49 हो जाएगा, तो n का मान हमें 49 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा हमें योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए Sn बराबर n/2, ब्रैकेट में a प्लस l सूत्र लगा देंगे। n के स्थान पे 49/2 हो जाएगा, a के स्थान पे हम 102 लिखेंगे, अंतिम पद हमारा 198 है, यानी l के स्थान पे 49/2, 102 में आप 198 जोड़ दोगे तो आपका 300 हो जाएगा। 2 एक कम 2 काटोगे तो 150 हो गया। 150 की गुणा आप 49 से करो तो 0, 9 बचे 45 का 5, 9 एक कम 9 और 9 4 आपका 13 हो गया। 4 0, 4 पंचे 20, 4 एक कम आपका 6 हो गया। 0 5 3 7 यानी 73 50, यानी गुणा करने पर आया 73 50। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का जो बी खंड था उसमें 100 और 200 के बीच की सम संख्याओं का हमें योगफल निकालना था। तो योगफल हमें 73 50 यानी 7350 जो है प्राप्त हुआ है। तो सवाल नंबर 5 का जो बी खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे सी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 का जो यहाँ पे सी खंड दे रखे हैं उसका हल हम समझते हैं। सी खंड देखिएगा, इसमें कहते हैं 1 से 100 तक के उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। यानी 1 से 100 तक के उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो इस सवाल में आप क्या करोगे, यानी कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को आप लिखोगे, ठीक है, टोटल, और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की समांतर श्रेणी आप बनाएंगे। मेरी बात को आप समझिएगा। और प्लस 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की समांतर श्रेणी भी बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, उन श्रेणियों का योग ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहां से जो 2 से विभाज्य होने वाली समांतर श्रेणी का जो योग होगा उसमें हम 5 से विभाज्य होने वाली जो श्रेणी का योग होगा उनको जोड़ देंगे, और उसमें से 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की जो श्रेणी होगी उनका जो योग आएगा उसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा जो आना होगा। तो आप ऐसे हो सकता ना समझ में आया हो, हम आपको करके बताते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 का जो सी खंड है इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, H2 निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं H2 के लिए, ठीक, यानी H2 के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। यहाँ पे लिखा है 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। तो यहाँ पे 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 आखिरी में क्या लिखोगे, यानी कि टोटल संख्याएं 100 है ना, तो आखिरी में आपका 98 हो जाएगा। कितना हो जाए, नहीं, आखिरी में आपका 100 है तो 100 का मतलब आपका 100 ही आखिरी में रहेगा ना, क्योंकि 100 को हम 2 से काट सकते हैं ना। अब यहाँ पे a बराबर आपका 2 हो गया, d बराबर आप 4 में से 2 को माइनस करोगे तो d का मान 2 आ जाएगा।
अंतिम पद को हम l से भी लिखते हैं, an से भी लिखते हैं, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देंगे। सूत्र आपका होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an के स्थान पे हम 100 लिखेंगे, a के स्थान पे आप 2 लिख दोगे, n माइनस 1 हो गया, d के स्थान पे 2, 100 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2n बराबर आपका 100, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी n का मान आपको 50 प्राप्त हुआ। n का मान कितना प्राप्त हुआ? 50 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे योगफल निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे योगफल निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l होता है। तो यहाँ पे n का मान यहाँ पे कितना आया है? 50 आया है। ठीक, यानी H2 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे n का मान हमें 50 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए H2 का मान हम लोग निकालें, यानी S50 बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये H2 के लिए श्रेणी दे रखी है, तो यहाँ पे हम जब मान निकालेंगे तो आप यहाँ पे H2 ही मान के चलिए, यानी कि हम यहाँ पे H2 ही कहेंगे। n के स्थान पे क्या करेंगे? 50 लिखेंगे, बटे में आपका 2 हो गया। a के स्थान पे क्या लिखेंगे? a का मान 2 दे रखे हैं, l का मान आपका 100 दे रखे हैं। ठीक है, देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पे आप 25 बचेगा जब काट दोगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 25 और यहाँ पे 102 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आप काट दो, 25 दूना आपका 50 होता है, हासिल आएगा 5, यहाँ पे 5, 25 से कम आपका 25 हो जाएगा, यानी 2550, यानी कि 2550 हमें इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, साइड में लिखते हैं, यानी कि हमें H2 का मान जो है वो 2550 प्राप्त हुआ है, इससे हम लिखा लेने देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा आगे, देखिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे आपको हल करना है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 के लिए, यानी S5 के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। तो आप क्या लिखोगे? 5, फिर 5 दूनी 10, और फिर क्या लिखोगे? 15 प्लस का डॉट डॉट, आखिरी में आपका 100 रहेगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे a बराबर क्या लिखोगे? 5 हो गया, d बराबर 10 में से 5 को माइनस करोगे तो d का मान आपको 5 प्राप्त होगा। हम लोग सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा an बराबर तो 100 ही रहेगा, l बराबर भी 100 रहेगा। यहाँ पे सूत्र लिखोगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an के स्थान पे हम 100 लिखेंगे, a के स्थान पे मालूम है क्या लिखेंगे? a के स्थान पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे n माइनस 1, और d के स्थान पे आपका 5 हो गया। यहाँ पे 100, 5 प्लस 5 n माइनस का 5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 100 बराबर 5n, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी n का मान हमें 20 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या Sn बराबर सूत्र लिखेंगे n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, लेकिन देखिएगा यहाँ पे हम योग के स्थान यानी कि S5 लिखेंगे। तो S5 बराबर जब आप लिखते हो तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, n के स्थान पे हम लोग 20/2 हो गया, a के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? a यहाँ पे 5 दे रखा है, l आपका 100 दे रखा है, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 धाम 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 10 प्राप्त हुआ, यहाँ पे आपका 105 हो गया। हल करोगे तो 1050 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है S5 का मान हमें 1050 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग 10 से विभाज्य, इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे S10 के लिए, तो यहाँ पे आप हिंदी लिखोगे 10 से विभाज्य होने वाली क्या होंगे? संख्याओं का योग 10, 10 के बाद 20, और 20 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। यहाँ पे सवाल को जरा आप समझिए, यानी कि 10, 20, 30 और प्लस डॉट डॉट आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। a का मान 10 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे? 20 में से 10 को माइनस करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। an का मान तो वही रहेगा। अब यहाँ पे an के स्थान पे हम 100 लिखेंगे, a के स्थान पे आपका 10 हो गया, यहाँ पे n-1 d के स्थान पे 10 कर देंगे, यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 10 n माइनस का 10, 10 पे 10 कैंसिल हो गया, 100 बराबर आपका 10, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी कि n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? n का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो यहाँ पे हम S10 बराबर लिखेंगे, n के स्थान पे आप 10/2 ब्रैकेट में 10 प्लस l के स्थान पे आप 100 लिख दोगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 कर दोगे, कट जाएगा, 100 में 10 को जोड़ोगे तो आपका 110 हो जाएगा। यहाँ पे 5 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 550।
S10 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 550 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का हमें योग निकालना है। यानी सवाल एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। हमसे कहता था 1 से 100 तक के उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से क्या हो, विभाज्य हो। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे योगफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम S2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, S5 को जोड़ देंगे और माइनस का क्या लिखेंगे, S10 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए S2 का मान यहाँ पे 2550, S5 का मान कितना है 1050, S10 का मान कितना है यहाँ पे 550। अब देखिएगा यहाँ पे आप 2550 में आप 1050 जोड़ दो, 0 5 5 10 6 3 यानी 3600 हो गया। कितना है, 3600 तो नहीं होगा, 4600 हो जाएगा। 4600 कहाँ हो जाएगा, 3600 तो होगा, 0 5 5 10 3600 हो जाएगा। 3600 आपका इतना हो गया और फिर माइनस का 550 क्या कर देना, घटा देना है। तो 3600 में से आपको 550 माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे क्या बचेगा 3। एक बार फिर से देखो, 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, यानी 3000 आपका 50 बचेगा। बात को मेरे समझने का प्रयास करें, मेरी बात को आप समझिएगा। यानी कि घटाने पर यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ, 3050 प्राप्त हुआ। यानी 2 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का जो योग होगा वो 3050 आंसर में आएगा। अब चलिए, इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का जो सी खंड दे रखे थे उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का जो डी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 5 का जो डी खंड है ये इस प्रश्न का अंतिम खंड है। तो चलिए अंतिम खंड का हल हम लोग समझते हैं। सवाल नंबर 5 का जो डी खंड है उसमें कहता है, क्या कहता है पढ़ के आपको बताते हैं। हमसे कहते हैं 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से क्या है, विभाज्य है। यानी कि टोटल संख्याएं, यानी 2 और 100 के बीच जो है हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। और विषम संख्याओं का योग तो निकालना है, ये तो योग वाली बात हो गई, लेकिन हमें उन संख्याओं की यहाँ पे हमें उन संख्याओं को लिखना है यानी कि जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, क्या संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। लेकिन हमें 1 से, यानी देखिए 2 से 100 के बीच में ही रहना है। ठीक है, यानी कि अब आगे देखिए यहाँ पे, यानी कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिखना है, हमें सम संख्याओं को इसमें नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 9 और 15 डॉट डॉट डॉट, आखिरी में हम लोग क्या लिख देंगे, 99 लिख देंगे। ठीक है, हमें इसका योग निकालना है। तो a बराबर क्या लिखेंगे, 3, d का मतलब है दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो अंतिम पद दे रखे हैं उसे हम an और l से लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका 99 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 d लगा देंगे। an के स्थान पे हम 99 लिखेंगे, a के स्थान पे आप 3 लिखोगे, n के स्थान पे आपको क्या लिखना है मालूम, n के स्थान पे, क्योंकि n तो हमें पता नहीं है तो n तो निकालना पड़ेगा ना, d के स्थान पे आप 6 लिखोगे। 99 3 प्लस 6 यानी 6 कम 6 हो जाएगा। यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे 6 में से आप 3 को घटाएंगे तो आपका माइनस का 3 बचेगा। 3 को हम 99 की तरफ ले आएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6n हो जाएगा, 6n बराबर 99 में 3 जोड़ोगे तो आपका कितना होता है, 102 हो जाएगा। यहाँ पे आप काट दीजिए, यानी कहने का मतलब ये है अगर आप काटते हैं तो 6 कम 6 6 कम 6 6 सत्ते आपका 42, यानी n का मान हमें 17 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस l लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा n के स्थान पे 17/2, a के स्थान पे 3 लिखेंगे, l के स्थान पे 99 और यहाँ पे 17/2, 99 में 3 जोड़ोगे 102 काटोगे तो आपका हो जाएगा 51। 51 की गुणा 17 से करोगे 867 हो जाएगा। यानी कि सवाल नंबर यहाँ पे जो आपका
सवाल नंबर जो आपका 5 था और 5 का जो यहाँ पे डी खंड दे रखे थे उसमें हमें 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का हमें योग निकालना था। तो योग हमारा कितना आया है, यानी कि 867 आया हुआ है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का जो डी खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इस प्रश्नावली के जो आगे के प्रश्नों का हल है उसका हल जो है हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।